Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि मैं आज एक सॉफ्टवेयर जो पहले मैंने इंस्टॉल करके बताया था उसके बारे में और उसके टूल्स के बारे में आज बात करेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोब आफ्टर इफेक्ट, जो कि बताया था इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है एडिटिंग के लिए। उनके टूल्स के बारे में आज बात करेंगे और उसकी इंस्टॉलेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह इंस्टॉल करते हैं और विदाउट की गन के और किसी एक्टिवेशन या ऑनलाइन की के बगैर। तो फाइनली हमारे आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं ये एडोब आफ्टर इफेक्ट पड़ा हुआ है। इंस्टॉलेशन की जो वीडियो का लिंक है वो भी नीचे मैं दे दूँगा। तो ये ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कोई भी वीडियो चूज़ कर लेते हैं इधर से। फाइनली हम इधर से कोई भी वीडियो चूज़ कर लेते हैं जिस पे हमने एडिट करना है। इसका ऑल डाटा भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो यहाँ से कोई भी सॉन्ग उठा लेते हैं। यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास एडोब आफ्टर इफेक्ट पड़ा हुआ है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो है न्यू प्रोजेक्ट रहता है, तो उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं। आतिफ असलम का सॉन्ग है जो, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज़ चेक करने के बाद यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये सॉन्ग इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से सॉन्ग को उठाते हैं, इधर लेके आते हैं। फाइनली हमारे पास सॉन्ग जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। इधर से मैं इसकी वॉइस बंद कर देता हूँ थोड़ी सी, तो उसको ओपन करके देखते हैं। इसकी मैं इधर से वॉइस नीचे से बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, न्यू टीम प्रोजेक्ट, न्यू फोल्डर, एडोब फोटोशॉप फाइल। इसके बाद 4D है। ओपन प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया था। ओपन पर टीम प्रोजेक्ट, ब्राउज इन ब्रिज, क्लोज, प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए क्लोज, सेव, कंट्रोल एस। मैंने पीछे भी काफ़ी दफ़ा बताया प्रोजेक्ट में कि सेव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सेव जो है, यहाँ पे सेव आ गया, सेव एज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से आता है। इसके बाद सेव कॉपी आता है, सेव कॉपी एज XML। इसके बाद सेव एज अ कॉपी ऑफ CC। इसके बाद जो है एलिमेंट एंड सेव, रिवर्ट के बारे में भी काफ़ी मैंने बताया, वीडियो भी एक बना दी थी इसके बारे में। फाइल्स है, यहाँ पे मल्टीपल फाइल है। यहाँ पे इंपोर्ट है, यहाँ पे इंपोर्ट में आप कोई भी फाइल जो है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है फोटोज, इंपोर्ट रिसेंट फोटैग। उसके बाद इंपोर्ट आता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट आता है, सॉरी एक्सपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट का मतलब, इंपोर्ट का मतलब बंदा है कोई चीज़ कंप्यूटर में से उठाना और अपने जो है प्रोजेक्ट में डालना, उसको इंपोर्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट से बाहर आउटिंग करना मतलब सेविंग करना, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ऐड फॉन्ट फॉर एडोब, यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ये ऑनलाइन वर्क करने के लिए है, तो अभी मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है डिपेंडेंस, यहाँ पे कलेक्ट फाइल्स हैं, कौन
इंस्टॉल डेट है, यहाँ पे फ़ोटो ये वो सारा कुछ, फाइंड मिसिंग इफेक्ट ये वो उसमें आता है। वॉच फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है, डोंट सेव कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जाने पे सेट प्रॉक्सी, ये सारा जो चीज़ें हैं ये इंटरनेट के साथ अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये ऑफलाइन वर्क करने के लिए ये प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस फ्लर्ट प्लस के दबाएंगे तो प्रोजेक्ट सेटिंग है। यहाँ पे एडिट पे जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद ये सारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको भी मिल जाएगी अपनी प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ हुआ। कट पेस्ट तो आपको पता ही है। यहाँ पे और ऑप्शन है, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपी विद प्रॉपर्टी लिंक, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस सी को दबाने से यहाँ पे क्लियर डिलीट होगा। डिलीट को दबाएंगे कोई भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। डुप्लीकेट, एक फॉर एग्जांपल ये फाइल है तो उसको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस डी दबाऊँगा तो ये मेरे पास फाइल जो है ये कंप्लीट जो है वो बन चुकी है, डुप्लीकेट बन चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये हमारे पास फाइल बन चुकी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वही फाइल दोबारा वापस आ गई। एडिट पे जाने के बाद डुप्लीकेट स्पीड लायर, ये भी इसमें बताया गया, शिफ्ट प्लस डी से आता है। और लेफ़्ट वर्क एरिया मतलब दूसरी जानब, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे वही आ गया जो हमने बताया था। तो इसको ओके कर देते हैं। फाइनली हमारे पास वैसे ही सीन आ चुका है, ये देख सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल पे करते हैं कंट्रोल ए, डिसलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एरिया ए। यहाँ पे लेबल पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, बिलो फॉन्ट वगैरह बनाने के लिए, लेबल करने के लिए, कलर्स वगैरह को। तो यहाँ पे अक्वाई मैं रहने देता हूँ। प्यूरिज पे आल मेमोरी है, आल मेमोरी इन डिस्क कैश, यहाँ पे उसकी प्यूरिज जो बता रही है। एडिट ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल एडिट करने के लिए कंट्रोल ई दबाते हैं। टीम प्रोजेक्ट, ये आपको जो है परसेंटेज वो सारी ये वाली पड़ी हुई है, वो आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। उसके बाद कंपोजिशन, यहाँ पे न्यू कंपोजिशन है, कंट्रोल एन से है। सेट पोस्टर टाइम, यहाँ पे टाइम वगैरह सेट करने के लिए प्रीव्यू है, ऑटो प्रीव्यू है, ठीक है। उसके बाद ओपन एक्सेप्शनल प्रोग्राम ग्राफिक्स, उसके बाद मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट होगा तो वो इस बहुत इजी रहेगा। उसके बाद वीआर होता है, क्रिएटिव वीआर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जैक्ट कंबल। लायर है, लायर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद लायर में जाते हैं, लायर में न्यू ऑप्शन मिलेगा। न्यू में टेक्स्ट पड़े हुए हैं, सोल्ड पड़ा हुआ, लाइट पड़ा हुआ, कैमरा पड़ा हुआ, न्यू ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, शेप लायर पड़ी हुई है, एडजस्टमेंट लायर पड़ी हुई है, कंटेंट, ये सारी काफ़ी सारी लायर्स पड़ी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे ओपन लायर पड़ी है इसकी, और सोर्स और रिवील इन एक्सप्लोयर मास्क, यहाँ पे न्यू मास्क पड़ा हुआ है। क्वालिटी, यहाँ पे पूछ रहा है जी क्वालिटी कौन सी आप चाहते हैं। स्विचेस में आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। शो ऑल वीडियो, ऑन लॉक और लायर, सारे हमें ये हमारे पास ऑन लॉक की लायर पड़े हुए हैं। ट्रांसफ़र रीसेट पे पड़ा हुआ है, पोजीशन पड़ा हुआ है। उसके बाद रोटेशन, अगर किसी चीज़ वीडियो की रोटेशन वगैरह चेंज करनी हो तो हॉरिजॉन्टल और स्कोप, ये वो उस तरह के वो तो कुछ भी किया सकता है। यहाँ पे एनेबल टाइम रीपम्पिंग, टाइम रिवर्सबल लायर्स, यहाँ फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम हमारे पास नहीं है, फ्रेम में हमने ऑफ किया हुआ है। 3D लायर है, ठीक है। 3D लायर को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ मार्क्स से पे, ऐड मार्क्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद ये देखें, नॉर्मल, डिसॉल्व्ड, डिस्कशन, ये वेरिएबल मार्कर, ये काफ़ी सारे यहाँ पे जो हैं आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड में इसको शिफ्ट प्लस बराबर को दबाना पड़ेगा। प्रीवियस ब्लेंडिंग में शिफ्ट प्लस माइनस दबाना पड़ेगा। एवरेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे रिवर्बल में भी आप प्रोजेक्ट्स के, और इन सिक्योरिटी में आपको ये ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और कैमरा मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आपके सामने ही है, अगर इंस्टॉल करेंगे कैमरा
तो बाद में आएगा ऑटो ट्रेस। कोई भी फाइल हो उसको ट्रेस करने के लिए ऑटो ट्रेस इस्तेमाल करते हैं। प्री कंपोज, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है। इफेक्ट पे आते हैं। इफेक्ट कंट्रोल जो है F3 से होता है। मैं इधर प्रेस करके दबाता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल इफेक्ट +3 पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे इफेक्ट पे दबाते हैं तो काफ़ी सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पे 3D चैनल है। 3D चैनल में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। 3D चैनल एक्सट्रैक्ट, डीप मैट, उसके बाद पूरी 3D ID मैटर, ठीक है। उसके बाद ऑडियो पड़ा हुआ है, ब्लर पड़ा हुआ है। यहाँ पे सारे जो हैं ये इफेक्ट हैं। ब्रोस एंड इफेक्ट्स, सिनेमा 4D चैनल कलर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कितने कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डिस्टोर्ट का ये जनरेट है। यहाँ पे की गन है, यहाँ पे मेट है, नोजन की गन, ये वो टेक्स्ट पड़े हुए हैं। टेक्स्ट यहाँ पे नंबर्स या टाइम कोड, टाइम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन मिल गए हैं। तो नेक्स्ट जो है एनिमेशन। एनिमेशन के लिए अप्लाई फॉर एनिमेशन प्रेजेंट ब्राउज़र। नेक्स्ट हम सीखेंगे एनिमेशन के बारे में भी सीखेंगे। की फ्रेम स्टैंड कंट्रोल, ये वो ट्रेस कैमरा, ट्रिक इन ब्रोस एफएक्स, वार्प। व्यू पे जाते हैं। व्यू पे जूम इन डॉट से होगा और डॉट के साथ वाले से जूम आउट होगा। रेजोल्यूशन फुल पे की हुई है, ठीक है। शो रूल्स सारे हो रहे हैं हमें। शो ग्रिड भी सारे शो हो रहे हैं और स्नैप टू गाइड सारा कुछ हो रहा है शो। यहाँ पे व्यू ऑप्शन आ रहा है तो स्विच व्यू 3, यहाँ स्विच व्यू पे है। फॉन्ट लेफ़्ट राइट सारा कुछ और मेरे पास ओके है, ठीक है। गो टू टाइम, हमारे पास टाइम। यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाने के बाद हमें ऑल पैनल्स, एनिमेशंस, कलर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे सही है। ये Shift+10 से होता है, F10 से होता है। इफेक्ट एसेंशियल ग्राफिक्स, ये सारे जो पीछे मैंने मैनुअल्स बताए हैं उनके ये शॉर्टकट बता रहे हैं। ये रिप्लेस डिफ़ॉल्ट से है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये ऐसे सेटिंग कर लेनी है ये, लेकिन ऑटो पे किया हुआ है। इसके बाद चैप्टर पे किया हुआ है, इन्फॉर्म किया हुआ है, लाइब्रेरीज पे किया हुआ है, ग्राफिक पे किया हुआ। प्रिंट मीडिया भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी प्रिंट की। इसके सारे जो हैं वो शॉर्टकट प्रोजेक्ट भी कंट्रोल+0 से बनता है। रेंडर, यहाँ पे ये रेंडर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इधर से इसको उठा लेते हैं। तो उसके बाद हेल्प पे आते काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है तो ये फाइनली आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं। तो ये इसका इंटरफेस इस तरह का क्लिक करते हैं। यहाँ पे रेंडर पड़ा हुआ है, रेंडर पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास रेंडर होना स्टार्ट हो गया। ये जो है 7 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड ये हमारे पास स्टार्ट हो गए। ये रेंडरिंग हमारे पास चल रही है। तो फाइनली देख लेते हैं इसको रेंड करके। तो ये फाइनली हमारे पास रेंडर हो रहा है। तो वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ।
मैं स्टॉप पॉज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का सॉन्ग है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो है इसकी रेजोल्यूशन किस तरह कर दी है, मतलब कितना इसने इफेक्ट डाल के बेहतरीन बना दिए। और इसके सॉन्ग भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।